हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन किए गए निलंबित। जमीन घोटाला मामले में चढ़े हैं ईडी के हत्थे। जमीन घोटाला मामले में झारखंड केडर के आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इनको 4 मई को ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में है। ईडी ने उनको 7 मई से 12 मई तक विशेष कोर्ट से रिमांड पर लिया है। आज से ईडी छवि रंजन से पूछताछ शुरू करेगी। जमीन का पूरा घोटाला तब हुआ जब छवि रंजन रांची के उपायुक्त पद पर थे। 24 अप्रैल को भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। इसी मामले में 8 मई को न्यूक्लियस मॉल के मालिक और झारखंड के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी पूछताछ होनी है। हजारीबाग में अक्सरा के ठुमके पर झूमे फुटबॉल प्रेमी। हजारीबाग स्टेडियम में आयोजित अमृत ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में शनिवार की शाम भोजपुरी फिल्म की जाने मानी कलाकार अक्सरा सिंह के ठुमके पर फुटबॉल प्रेमी झूम उठे। हजारीबाग करजन ग्राउंड स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 3 बजे किया गया था, लेकिन देर शाम 6 बजे समापन कार्यक्रम शुरू किया गया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी अक्सरा सिंह की गायकी और ठुमके का लुत्फ उठाया। इस दौरान सैकड़ों फुटबॉल प्रेमी वहां मौजूद थे। बाद में सांसद बीच कार्यक्रम से ही दिल्ली के लिए निकल गए। भक्ति गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद अक्सरा सिंह का भोजपुरी गाना शुरू हुआ। एक से बढ़कर एक गाने में हजारीबाग के लोगों ने जमकर तालियां बजाई और अक्सरा सिंह का मनोबल बढ़ाया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी अक्सरा के फोटो को अपने मोबाइल में कैद किया तो सेल्फी लेने की होड़ भी लगी रही। 5 विधानसभा की 350 से अधिक पंचायत से 7000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इधर अमृत ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता चरही की टीम रही। इस टूर्नामेंट में 5 विधानसभा की 350 से अधिक पंचायतों से 7000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार व जमशेदपुर फुटबॉल क्लब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। झामुमो के दर्जनों नेताओं ने रांची पहुंचकर थामा भाजपा का दामन। पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़िया प्रखंड के प्रमुख कालिदास मरांडी के नेतृत्व में झामुमो के दर्जनों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सभी नेताओं ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में इंडोर स्टेडियम का विधिवत उद्घाटन। खेलों को मिलेगा बढ़ावा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में अन्य खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट एवं जिम सेंटर की सुविधा आदि शामिल हैं। 6 मई शनिवार को इंडोर स्टेडियम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक विक्शल कोंगाड़ी ने कहा है कि सिमडेगा जिले में आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर गेम्स को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इसमें बैडमिंटन, योगा, जिम आदि की सुविधा दी गई है। रामगढ़ में टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। रांची पटना NH 37 पर कोठार के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रांची की ओर से आ रहे टेलर ने विपरीत दिशा से रांची की ओर जा रहे बुलेट सवार 2 लोगों को चपेट में ले लिया। दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद टेलर ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची रामगढ़ पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टेलर को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। राजधानी रांची के 10 केंद्रों में होगी नीट 2023। देश भर के 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे इस परीक्षा में शामिल। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट आज यानी रविवार को ली जाएगी। यह परीक्षा राजधानी रांची में भी होगी। इस परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के कोऑर्डिनेटर DPS रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह हैं। उनके मुताबिक इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर कड़े जांच की व्यवस्था की गई है। हर बच्चे की जांच की जाएगी। बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को पहले ही दे दी गई है। लोहरदगा में 3 PLFI उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 3 हथियारबंद उग्रवादी कुड्डू में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। समय रहते पुलिस ने तीनों उग्रवादियों को हथियार के साथ दबोच लिया।
कुड्डू पुलिस उग्रवादियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है। बताया जाता है कि पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान के इशारे पर 3 हथियारबंद उग्रवादी कुड्डू में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक बाइक से पहुंचे थे। इसकी सूचना थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह को मिल गई। सिविल ड्रेस में थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुलिस तैनात थी। बाइक पर सवार 3 संदिग्ध लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस जवानों ने खदेड़ कर तीनों को पकड़ा। गो फास्ट एयरलाइन सेवा बंद होने से रांची एयरपोर्ट का कार्गो सेवा पूरी तरह से बाधित। यात्रियों और कारोबारियों की बढ़ी परेशानी। पूरे देश में गो फास्ट एयरलाइन सेवा बंद होने के बाद इसका असर धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी इसका खासा असर दिख रहा है। इसका कारण है कि झारखंड में कार्गो हैंडलिंग की जिम्मेदारी गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी को दी गई थी, लेकिन 3 मई से गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी के द्वारा सेवा बंद किए जाने के बाद राजधानी रांची में कार्गो सेवा बाधित हो गई है। एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने कहा है कि राजधानी से कोई भी सामान दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजधानी रांची एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा की जिम्मेदारी गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी को दी गई थी। कार्गो ऑफिस के पास अपने सामान नहीं भेजे जाने के कारण कई लोग परेशान दिखे, तो वही यात्रियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इरफान अंसारी ने बजरंग दल को बताया उग्रवादी संगठन, सरकार से की बैन लगाने की मांग। बजरंग दल संगठन को लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी द्वारा दिए गए बयान को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। जामताड़ा विधायक के बयान को लेकर भाजपाइयों में खासा आक्रोश है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दरअसल जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बजरंग दल को उग्रवादी संगठन कहते हुए झारखंड में संगठन पर बैन लगाने की बात कही थी। जामताड़ा विधायक द्वारा दिए गए बयान को लेकर जामताड़ा के भाजपाइयों में आक्रोश है। भाजपाइयों ने विधायक इरफान के बयान पर काफी विरोध जताया है। इस संबंध में पूर्व कृषि मंत्री सह भाजपा नेता सत्यानंद झा बाटुल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता सत्यानंद झा बाटुल ने कहा है कि विधायक इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा है कि विधायक को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब किसी संगठन को लेकर कोई बयान देना चाहिए। सत्यानंद झा ने कहा है कि बजरंग दल एक सामाजिक और देश हित का संगठन है। विधायक इरफान को अपने बारे में सोचना चाहिए कि आज तक उन्होंने कभी उग्रवादी संगठन के बारे में कभी नहीं बोला। दरअसल विधायक इरफान अंसारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक के शिलान्यास समारोह के दौरान यह बयान दिया था। विधायक ने समारोह में कहा था कि वे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर बजरंग दल पर झारखंड में बैन लगाने की मांग करेंगे। वही विधायक के इस बयान को लेकर भाजपा के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश है। बिहार के मंत्री सह झारखंड जदयू प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी आ जाएंगे रांची। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी आज रविवार को 12:50 पर सेवा विमान से पटना से रांची आएंगे। श्री चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया है कि वे जदयू कोर कमेटी के सदस्यों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हजारीबाग से गैंगस्टर अनिल शर्मा को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया रिम्स। कार्डियोलॉजी विभाग में चल रहा इलाज। हजारीबाग स्थित जेपी कारा में हाई सिक्योरिटी सेल में बंद गैंगस्टर अनिल शर्मा को दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची रिम्स लाया गया। जेपी कारा में बुधवार की सुबह 4 बजे सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद उसे जेल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। शुक्रवार को शाम में उसे जांच के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया, जहां जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे तत्काल SBMCH हॉस्पिटल के ICU में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान हजारीबाग अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। गैंगस्टर अनिल शर्मा का इलाज रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के OPD में डॉक्टर मृणाल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि भोमा सिंह हत्याकांड में अनिल शर्मा सजा काट रहा है। पिछले 3 दशकों से वह हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह पिछले 2 साल से हजारीबाग केंद्रीय कारा में है। पापड़ के लिए उलझे बाराती, फूटे सिर, टूटे गाड़ी के शीशे, शादी समारोह का खुशनुमा माहौल। शुक्रवार 5 मई की रात एक पापड़ के लिए रण क्षेत्र में बदल गया। बाराती और सराती एक दूसरे से ऐसे भिड़े कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घटना बेरमू अनुमंडल के उग्रवाद प्रभावित ऊपर घाट स्थित नारायणपुर पंचायत के बोराटांड़ गांव की है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिला के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़वा गांव से बारात बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड अंतर्गत पैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के बोराटांड़ गांव पहुंची थी। बारातियों का स्वागत और आवाभगत किया
जा रहा था, तभी एक बाराती ने खाने में पापड़ की मांग कर दी। पापड़ की मांग पर वधु पक्ष की ओर से कुछ कह दिया गया, जो बाराती को नागवारा गुजरा। इसी बात पर दोनों पक्ष भिड़ गए। बांस, बल्ली व कुर्सी फेंककर एक दूसरे पर हमला करने लगे। बारातियों के आक्रोश को देखते हुए दुल्हन के चाचा को एक घर में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया गया। दरअसल लड़ाई की शुरुआत दुल्हन के चाचा से हुई थी। इसके बाद शादी की रस्म छोड़कर कुछ बाराती वहां से निकल गए। मारपीट के दौरान दुल्हन के घर में की गई सजावट, कुर्सी, लाइट और गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भेखलाल महतो, आसू नेता फुलचंद महतो, भैरव महतो, बैजनाथ महतो सहित कई लोग पहुंचे और आरजू विनती कर दूल्हा और दुल्हन की शादी करवाई। फिर दोनों की विदाई करके वे घर लौट आए। डायन बिसाही के आरोप में दंपति की हत्या करने के एक आरोपी की मौत। लातेहार में डायन बिसाही के आरोप में दंपति की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी में से एक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मिर्गी का मरीज था और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। गढ़वा में आदिम जनजाति की महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 6 गिरफ्तार। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के सीसवा गांव की एक आदिम जनजाति की महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का पति एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान महिला को अकेला पाकर गांव के ही 6 लोग उसे जबरन घर से उठाकर ले गए और बारी बारी से उसका बलात्कार किया। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगले सप्ताह चढ़ेगा पारा, झुलसाएगी गर्मी। शहर और आसपास के इलाकों में 5 दिनों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मई में कभी भीषण धूप तो कभी बारिश होगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए तापमान में बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जल्द ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि 5 दिनों तक ज्यादातर हिस्सों में लोगों को हीट वेव की स्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हीट वेव वाली स्थिति की फिलहाल संभावना नहीं है। विभाग ने कहा है कि 2 दिन में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मई के दूसरे सप्ताह से बारिश में कमी आने लगेगी। लोहरदगा के टाटी पंचायत के मुखिया का हार्ट अटैक से निधन। लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के टाटी पंचायत के मुखिया बंदेव उरांव का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। मुखिया बंदेव उरांव के निधन की सूचना के बाद टाटी पंचायत सहित पूरे प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि बंदेव उरांव शनिवार को कुड्डू प्रखंड सह अंचल कार्यालय आए थे। इसके बाद वापस अपने घर 1 बजे लौट गए। घर पहुंचते ही बेचैनी और सीने में दर्द होने की बात अपनी पत्नी आसामनी उरांव से की। अचानक तबियत अधिक खराब हो गई। आनन फानन में इलाज के लिए कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मुखिया बंदेव उरांव को मृत घोषित कर दिया। 8 मई को कदमा हिंसा मामले में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भाजपा करेगी धरना प्रदर्शन। जमशेदपुर के कदमा के शास्त्री नगर क्षेत्र में पिछले महीने हुए उपद्रव मामले में प्रशासन द्वारा निर्दोष भाजपा नेताओं एवं हिंदूवादी नेताओं पर बिना जांच पड़ताल किए दर्जनों गलत धाराओं को जोड़कर गिरफ्तार करने और जेल भेजे जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि भाजपा झारखंड प्रदेश ने जहां राज्यपाल से कदमा हिंसा मामले की जांच CBI अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने तथा सभी निर्दोष भाजपा एवं विहिप कार्यकर्ताओं को रिहा कराने का आग्रह किया है। भाजपा जमशेदपुर महानगर ने करीब 1 महीने से जेल में बंद भाजपा नेताओं एवं हिंदूवादी नेताओं के रिहाई को लेकर सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। भाजपा झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार सोमवार 8 मई को भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में जिला प्रशासन द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत जमशेदपुर के सभी वरीय नेतागण शामिल होंगे। गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान पर फायरिंग मामले में 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान और ढोलू मियां के ऊपर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शाहिद रजा और आजम खान को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों इस कांड में नामजद आरोपी हैं। इस कांड में कुल 8 आरोपी बनाए गए हैं। 3 मई को वासेपुर के आरा मोड़ के पास हुई गोलीबारी में ढोलू की मौत हो चुकी है। वहीं फहीम के बेटे इकबाल का इलाज दुर्गापुर मिशन अस्पताल में चल रहा है। इकबाल अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जेल में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत।
प्रतुल्य सहदेव ने सीएम से की न्यायिक जांच की मांग। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा में डाइन का आरोप लगाकर भीड़ द्वारा वृद्ध दंपति की हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें एक आरोपित सेंधु मुंडा की जेल में मौत हो गई। इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने हैरानी जताई है। उन्होंने जेल में बंद आरोपित की पिटाई का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फोटो में साफ दिख रहा है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। साफ है कि जेल में आरोपित की पिटाई की गई है, इस कारण उसकी मौत हुई है। आर्मी रांची जमीन घोटाला मामला, बड़गाई सीआई भानु प्रताप पर अब प्राथमिकी। ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर की अनुशंसा। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। ईडी ने जहां आईएएस छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड पर लिया है, वहीं बड़गाई सीआई भानु प्रताप पर एफआईआर किए जाने की बात कही है। ईडी ने सरकार को पत्र लिखकर अनुशंसा की है। आर्मी जमीन घोटाला मामले में बड़गाई जो है सीआई भानु प्रताप वह कड़ी है जिसके सिमडेगा आवास से बड़ी संख्या में जमीन के दस्तावेज ईडी ने बरामद की हैं। अभी फिलहाल वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। यह छापेमारी 22 अलग अलग जगहों पर की गई थी। इसमें से छापेमारी का एक ठिकाना बड़गाई सीआई भानु प्रताप का घर भी था। सिमडेगा स्थित झूलन सिंह के समीप घर और रांची के ठिकाने पर रेड के बाद ईडी ने उसके यहां से हजारों सरकारी दस्तावेज, 17 रजिस्ट्रार और नकदी बरामद किया गया था। इन कागजातों में आर्मी जमीन घोटाला से जुड़े कागजात भी शामिल हैं। ईडी इस मामले में सीआई भानु प्रताप के साथ रिम्स के निलंबित आर्मी अफसर इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, प्रदीप बागची और फैयाज खान पर भी कार्रवाई कर रही है। चौपारण के धनवा घाटी में फिर हुई दुर्घटना, 3 ट्रक की आपस में हुई टक्कर, सड़क कई घंटे रहा जाम। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड जीटी रोड धनवा घाटी में एक बार फिर सड़क दुर्घटना हुई है। राहत यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। शनिवार को सुबह में धनवा घाटी के हथिया बाबा जरलाही टांड के समीप एक एक कर 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आगे चल रहे वाहन ने अपना नियंत्रण खो दिया और उसके पीछे चल रहे 2 ट्रक भी इस हादसे का शिकार हो गए। इस रास्ते पर अक्सर दुर्घटनाएं होती है। रास्ते में ढलान है, गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई। पीछे से आ रहे दोनों ट्रक की टक्कर भी आपस में हो गई। दुर्घटना के बाद धनवा घाटी में अफरा तफरी मच गया। यह रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा चोरदाहा चेक पोस्ट के पुलिस अधिकारी और जवान घटनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने जीटी रोड पर कैंप कर पहले दोनों तरफ के वाहनों को रुकवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटवाया गया। 2 घंटे के प्रयास के बाद एक लेन सड़क का आवाजाही शुरू किया गया। वाहनों की टक्कर के बाद वाहनों के चालक खलासी सुरक्षित है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को काफी क्षति हुई है। सरायकेला में महिला की गोली मारकर हत्या के लिए इस्तेमाल हुआ देसी कट्टा, महिला के हत्यारे की तलाश में पुलिस। सरायकेला खारसवा के कुचाई इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजन महिला को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक नम्रता सामड़ 35 वर्षीय कुचाई की रहने वाली है। सीआरपीएफ कैंप के सामने ही महिला एक छोटी सी दुकान चलाती थी। रात तकरीबन 8 बजे महिला दुकान बंद कर रही थी। इसी वक्त किसी व्यक्ति ने आकर पीछे से गोली मार दी। घरवाले नम्रता को लेकर कुचाई सीएचसी पहुंचे। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद ही नम्रता की मौत हो गई थी। हत्या किस वजह से हुई है, क्या किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी थी? पुलिस इन सवालों के जवाब की तलाशी कर रही है। जनजातीय स्वास्थ्य पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने देवघर पहुंची अर्जुन मुंडा। देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 6 मई को हवाई मार्ग से देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्थानीय विधायक नारायण दास समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अर्जुन मुंडा सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। सम्मेलन में एनीमिया के बढ़ते खतरे और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर मंथन किया जा रहा है। जनजातीय समाज के स्वास्थ्य एवं उनकी जीवन शैली पर शोध कर रहे बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत अन्य राज्यों के 50 से ज्यादा विशेषज्ञ जो है सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। हृदय रोगियों के लिए 13 व 14 मई को रिम्स में लगेगा निःशुल्क कैंप। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित झारखंड के कार्डधारी जो हृदय रोग से ग्रसित हैं उनके लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निःशुल्क हृदय चिकित्सा योजना के तहत कैंप 13 एवं 14 मई को रिम्स में लगेगा। हृदय रोग से ग्रसित बच्चे, वयस्क एवं बुजुर्ग इस कैंप का लाभ ले सकते हैं। चोरों ने नगर आयुक्त के पूर्व बॉडीगार्ड के बंद घर को बनाया निशाना, ले उड़े लाखों की संपत्ति। धनबाद के कॉलोनी में
किडस गार्डन के समीप चोरों ने नगर आयुक्त के पूर्व बॉडीगार्ड के बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने पूर्व बॉडीगार्ड सुनील कुमार महतो के घर का ताला तोड़कर जेवरात और 50,000 रुपए नगद ले गए। पुलिस वाले के घर चोरी कर चोरों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। घटना के संबंध में सुनील कुमार ने बताया है कि उनकी दादी की तबियत खराब थी, जिसे देखने के लिए परिवार के साथ गाँव गए हुए थे। जब 6 मई सुबह घर वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा अलमीरा का भी ताला टूटा हुआ है और सामान बाहर फेंका हुआ है। वहीं अलमीरा में रखे जेवरात और 50,000 कैश गायब है। वही घटना की सूचना पर मौके पर धनबाद थाना पहुंची और तफ्तीश में जुट गई है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने पंडित रघुनाथ मुर्मू की मूर्ति का किया अनावरण। ओलचिकी की भाषा के जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू की मूर्ति का अनावरण जामताड़ा के सहरडाल आदिवासी चौक जो है मोंगला पाड़ा में शनिवार को विधायक इरफान अंसारी ने किया। इस दौरान उन्होंने पंडित मुर्मू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा कि उनकी मूर्ति स्थापित कर मूर्ति का अनावरण कर काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा हूं। उन्होंने बताया कि भाषा को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए एक अलग लिपि की जरूरत को देखते हुए उन्होंने ओलचिकी लिपि का विकास किया। उनके द्वारा किया गया यह कार्य कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।